नमस्कार मित्रों, मैं रमेश बिरादर, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा, हिंदी विभाग। आप सभी मेरे हिंदी के छात्रों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और बीएससी के जो पहले सत्र यानी पहले सेम में हमें 2 पुस्तकें दिए गए हैं। यानी हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें कथा चंदन और दूसरा पद्य मंजूषा। कथा चंदन जो परमिला अंबेकर जी का संपादित किया हुआ कहानी संग्रह है। यानी वे अच्छे कहानियों को एक बकेट में डाल के हमारे सामने वहाँ रखते हैं। तो परमिला अंबेकर जी का जो कथा चंदन है उसमें हमारे पाठ्यक्रम में 10 कहानियों का भाग हमें दिया गया है। उसमें कफन, आकाशदीप, पर्दा, पाजेब, शरणदाता, ठेस, हरिबिंदी और सुनंदा का दरवाजा। और उसके अलावा पद्य मंजूषा जो अशोक कुमार गुप्ता जी का संपादित किया हुआ, इसमें हमें कवियों के नाम दिए गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, युग शिवमंगल सिम सुमन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। ये 2 पुस्तकों का मैंने पुष्ट को आपके YouTube व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने डाला है। यहाँ पुस्तक आपको रेवण सिद्धेश्वर बुक डिपो कलबुर्गी में मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ कहानी कहने से पहले मैंने इसका जो PDF है उसको मैंने अपने ग्रुप में यानी बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रुप में मैंने उसे साझा किया है। और आप उस कहानी को पढ़िए और बाद में इसके आप सुनिए। तो आज का जो कहानी है प्रेमचंद जी का लिखा हुआ कफन, बहुत ही प्रसिद्ध और मन विद्रावक, मन को छू लेने वाली कहानी। तो इस कहानी का हम प्रारंभ करने से पहले प्रेमचंद जी का जीवन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही गांव के कायस्थ परिवार में 1980 में हुआ था। और इनके माता पिता अल्पायु में ही गुजर जाते हैं और वे बहुत ही संघर्ष के साथ अपनी एंट्रेंस पास करके अपने ही गांव में शिक्षक वृत्ति करते हैं। शिक्षक वृत्ति के साथ वे उच्च शिक्षा को भी वे प्राप्त करते हैं। बीए पास होने के बाद वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर शिक्षा विभाग के बन जाते हैं। बाद में वे गांधी जी की असहयोग आंदोलन में भाग लेकर वे उस नौकरी को त्याग पत्र दे देते हैं और आगे वे स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना करते हैं। और वे सरस्वती नाम का एक प्रेस भी उन्होंने खोला था और वहीं पर उन्होंने बहुत सारे प्रकाशन भी किए थे। 1936 में इनका देहावसान होता है, यानी वे स्वर्गवासी हो जाते हैं। प्रेमचंद जी का असली नाम था धनपत राय और वे पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय के नाम से उन्होंने एक लेखन लिखा था, उपन्यास कहानी संग्रह लिखा था, वो सोजे वतन जो है अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त किया गया कहानी संग्रह है। क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहती थी कि देश में क्रांतिकारी भावना को बढ़ाने वाली यानी क्रांतिकारी भावना को पनपने वाली लेख या कहानियाँ हमारे देश में न छपे। तो उन्होंने उस कहानी संग्रह को उन्होंने जब्त कर लिया और प्रेमचंद को उन्होंने छापने से भी रोक दिया। और कई दिनों तक प्रेमचंद जी छद्म नाम से लिखते थे और आगे चल के वे उर्दू को छोड़कर हिंदी में अपना साहित्य रचना का प्रारंभ उन्होंने किया। और बाद में वे प्रेमचंद जी अपने जीवन के जो साहित्य की रचना वे करते थे, ये बहुत ही विख्यात और प्रतीयमान लेखक हम उन्हें मानते हैं।
प्रेमचंद द्वारा स्थापित जो साहित्य है उसमें आदर्श जीवन की कुरूपताओं से भिड़ता हुआ मनुष्य विषमताओं से टकराता है, संदिग्धताओं से गिर जाता है, लेकिन फिर भी कहीं भीतर में मनुष्य के अंतराल में मानवता, सहानुभूति, प्रेम आदि के बीज वहां बो ही देता है। इसीलिए समीक्षकों ने प्रेमचंद जी के साहित्य को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी साहित्य का नाम दिया है। आगे चलकर प्रेमचंद जी जो अंत के जितने भी उनके रचनाएं हैं वे आदर्शोन्मुख से यथार्थवादी दृष्टिकोण वो पाते हैं। आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी का मतलब मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को। आदर्शवाद जो होता है, एक हीरो 10 लोगों को मार देता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। एक हीरो 10 लोगों को मारता है और अपनी नायिका को, हीरोइन को बचा के अंत में बहुत खुशी खुशी जीवन यापन करता है। तो हम सोचेंगे कि यहाँ अपने जीवन में, यानी जो सही जीवन में या अपने ग्राउंड लेवल में, इसे यहाँ करना कितना प्रासंगिक होगा। तो फिर भी हम वो पटकथा फिल्म देख के बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ आदर्शवाद हुआ। मगर इसी जगह पे एक नायक को 4 लोग आके चाकू मार के मार देते हैं और नायक कुछ नहीं कर सकता। यही तो यथार्थवाद है। यानी उसके पास जितना ताकत है, एक आदमी एक ना 2 लोगों को मार सकता है, तो उसको 10-10 लोगों को मारने का जो बताते हैं वो आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद। इसे हम कहीं पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अंत में आदर्शवादी रुख को छोड़कर वे यथार्थवादी कहानियां या उनके साहित्य की रचना करने लगे। तो इनकी रचनाओं को देखते हैं तो इनके रचनाओं में जो भाषा थी वो बहुत सरल थी और मुहावरेदार थी और बोलचाल की लय में बंधी हुई रहती थी। और इनकी अभिव्यक्ति शैली जो है वही तो सुनने वालों को या पाठक को वो प्रभावात्मकता के ओर लेके जाती थी। और उन्होंने वे जो कथा और प्रसंगों, चरित्रों का जो तादात्म्य स्थापित करते थे, वहाँ न किसी को शायद ही ना आता हो। और इनके साहित्य रचनाओं के बारे में देखते हैं तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं। उनमें से प्रमुख उपन्यास का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सेवा सदन, गोदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मंगलसूत्र इनका एक अधूरा उपन्यास। सेवा सदन से इन्होंने चालू किया 1917 में और 1936 तक वे उपन्यास की रचनाएं की। इसी के अंतराल में इन्होंने कई कहानियों का भी लेखन किया जो मानसरोवर भाग 8 यानी 8 भागों में उसे संकलित किया गया है। तो इनमें से कुछ प्रमुख कहानी पंच परमेश्वर, कफन, दरोगा, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, मिस प्रमीला, पूस की रात, 2 बैलों की कहानी, इसे बहुत सारे उन्होंने कहानियां लिखे हैं जो मानस सरोवर खंड में, मानस सरोवर में यहाँ संग्रहित है। तो आज की जो ये कफन कहानी है, यह कहानी का प्रारंभ एक झोपड़े से होता है। झोपड़े में बाप और बेटे दोनों आलो के पास बैठे हैं, यानी चूल्हे के पास बैठे हुए हैं। इनका नाम है माधव और घीसू। घीसू पिता, माधव बेटा। तो माधव घीसू दोनों चूल्हा आलो के पास बैठे हैं और अंदर से जो माधव की पत्नी है बुधिया,
प्रसव वेदना में तड़प रही है और कह कर वहाँ बहुत वेदना सह रही है और चिल्ला रही है। तब घीसू कहता है, यानी माधव का पिताजी घीसू कहता है, मालूम होता है बचेगी नहीं। यानी जो उसका जो प्रसव वेदना है वो बहुत ही असाधारण प्रसव वेदना से वो गुजर रही है। तो उसे सुनकर घीसू कहता है कि शायद बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ दौड़ के बस हो गया। जा बेटे, जाके थोड़ा देख तो क्या हो रहा है, माधव को कहता है। मगर माधव भी चिढ़कर बोलता है, बचेगी नहीं तो मरना ही है, तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? मैं देख के क्या करूं? मरना है तो जल्दी मरे, हम सो तो सकते हैं। यह बात वो माधव अपनी बीवी के बारे में बोलता है। तो जब घीसू, तू बड़ा बेदर्द है रे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तब फिर माधव बोलता है, नहीं अब्बा, या उसे वो पिताजी, नहीं पिताजी, मुझे बुधिया का तड़पना नहीं देखा जाता। यह बात वहाँ कहता है। तो वहाँ तो एक छोटा सा चमारों का कुनबा था, वहीं पर ठंड का कोहरा था। दोनों आलो के पास बैठे थे और बुधिया वहीं पर तड़प रही थी। और वे दोनों आलो के पास बैठकर आलू को छीलकर आराम से मजे से खा रहे हैं। और वे एक दूसरे के अंदर सोचते हैं कि माधव सोचता है कि अगर से मैं जाके देखूं तो मेरा बाप पूरा आलू खा जाएगा, मैं क्यों जाऊं। और घीसू वो भी इसी तरह से कुछ सोचता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा बेटा पूरा आलू खा जाएगा। तो यहाँ पर लेखक क्या समझाते हैं कि बीवी से या अपनी जान से, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो बुधिया है माधव की बीवी, यह बीवी को छोड़ जाकर देखने के लिए वो तैयार नहीं। आलू यहाँ पर खत्म हो जाएंगे यहाँ सोचकर। तो इनका चरित्र को हम समझ सकते हैं कि उन्हें जीव से ज़्यादा आलू पर ज़्यादा जीव है, यानी उसे वो पसंद करते हैं। या वो खत्म हो गए तो कल क्या करेंगे, वैसा भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ जो दोनों पात्र है घीसू और माधव, वे इस तरह के लोग थे जो इन्हें गांव में कोई काम ही नहीं देता, क्योंकि ये दोनों कामचोर थे। हर दिन वो एक दिन काम किया 3 दिन आराम करते थे। और माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करके 1-1 घंटे तक चिल्लम पीता था। और उसके बाद काम करना भी कब है, घर में कुछ भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है करने खाने के लिए, तब भी जाके काम करेंगे। घर में एक मुट्ठी भर भी अनाज है तो वे काम नहीं करने की कसम उन्होंने खा ली थी। और घीसू क्या करता, सब कुछ खत्म होने के बाद, घर में खाने का पूरा प्रबंध खत्म होने के बाद जाकर लकड़ी काट के लाता और माधव जाके उसे गांव में बेच आते। और वे फिर उसी पैसे जब तक खत्म नहीं होते तब तक वे काम को नहीं जाते। और गांव में काम तो बहुत था, मगर इन दोनों को कोई काम पे बुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि ये 2 लोगों का काम, एक आदमी का काम 2 लोग 2 दिन भी नहीं कर सकते थे, इतना वे आलसी थे। और लोग भी जब भी मजबूरी में 2 आदमी का काम, एक आदमी का काम 2 दिन के लिए 1-2 लोगों को लगाए तो होता है, तब भी वो उसे बुलाते थे। यानी काम के लिए कोई नहीं मिला
या कोई काम करने वाला नहीं है, तभी मजबूरी में इन्हें बुलाया जाता था। और वे कहीं घूमते फिरते आराम से, जहाँ कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, या जैसे कि खेत में मटर होता है, आलू होता है, वो सब उखाड़ कर लाते और भून कर खा लेते और मस्त मज़े में वो रहते। कभी कभी ऊस भी खाते। ऊस यानी कब्बू, कम कन्नड़ा में कब्बू कहते हैं ना, वो भी खा लेते। आज वे किसी के खेत से आलू को लेकर आए थे, भूनकर खा रहे थे और अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्योंकि माधव सोचता है, देखो मुझे वहाँ जाते डर लगता है। माधव बोलता है, तब वो डर किस बात की है? तब वो बोलता है, नहीं तो फिर तुम ही जाके देखो ना। तब ये दोनों में बातचीत होती है और कोई अंदर नहीं जाता और पूरे आलू खाते हैं। उनका गला गरम गरम आलू से जलता है, फिर भी वैसे ही वो निगल के खा के वहीं पर पड़ा हुआ पानी को लेकर, वो घड़े से पानी निकाल कर पीकर वहीं पर अपना पाँव पेट में डालकर वहीं पर सो जाते हैं। तो आगे सुबह जब उठ के देखते हैं तो माधव पहले उठता है, उठ के अंदर जाके देखता है तो वहां देखता है कि बुधिया प्रसव वेदना को सह कर अपना जीवन खो बैठी है, यानी वहां मर गई है। तो वहां मरी हुई उस बुधिया को देख बोलता है, ये तो ठंडी हो गई है। तो उसकी हालत का कुछ वर्णन यहाँ पर किया जाता है। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। तो ये देखकर माधव भागता हुआ अपने बाप के पास आता है और बाप को यह बात बताता है। तब घीसू और माधव दोनों जोर जोर से सभी लोगों को सुनाई दे सके वैसे दोनों जोर से रोने लगते हैं। इनकी रोना धोना, इनके तेवर देखकर या इनकी जो आवाज़ों को सुनकर लोग एक एक करके जमा हो जाते हैं। तब लोग जमा होकर उनको सांत्वना देने लगते हैं। मगर वहाँ पर क्या था कि ज़्यादा रोने धोने का समय नहीं था, यानी उसका अंतिम क्रियाक्रम करने का था। तो कफन, लकड़ी, इसका फिक्र करना था। तो बाप बेटे रोते रोते गांव के जमींदार के पास रोते हुए जाते हैं और वहाँ दोनों उनके पास जाके उनके चरण यानी जमीन पर अपना सर रखकर उन्हें चरण स्पर्श दूर से करते हैं। तो उन्हें देखते ही जमींदार को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये कामचोर है, काम नहीं करते, जब भी काम पड़ता है तभी आते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। मगर घिसू जोर से पीट कर रोते हुए बोलता है, क्या करूं ठाकुर साहब, हमने 3-4 रात से सोया नहीं। हमारी जो माधव की पत्नी है बुधिया, प्रसव वेदना में तड़पती रही। हम भी बहुत कोशिश की उसे बचाने की, मगर वो आज सुबह अपना आखिरी दम छोड़ दी। सरकार, मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे अभी उसकी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। घर में एक खाने के लिए एक दाना अन्न भी नहीं है।
मैं क्या करूं, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है। यहाँ विनम्र वेदना करता है और जमींदार के पैर के ऊपर गिर के रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से से घीसू पर दया करने के बजाय चल हट इधर से बोलते हैं और चल दूर हो जाए यहाँ से बोलकर उसे 2 रुपए का नोट उठा के, जैसे कि पीड़ा चली गई, यानी वो एक वेदना में नहीं देते, पीड़ा है ये लोग, ऐसे सोच के वो 2 रुपए का नोट उनके हाथ में दे देते हैं। तब वो जमींदार साहब के 2 रुपए मिलते ही घीसू जोर जोर से ढिंडोरा पीटता हुआ गांव में जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए हैं, जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए हैं, ऐसे ढिंडोरा पीटते हुए वहाँ गांव भर के लोगों के सामने सबके पास कुछ ना कुछ इकट्ठा करता है। तो बनिए महाजन ये लोग जब जमींदार 2 रुपए देते हैं तो उन्हें कम कैसे देना था, तो कोई 8 आना दिया, कोई 4 आना दिया, कोई 5 पैसे दिया, कोई 10 पैसे दिया, ऐसे सब कुछ करके यहाँ पर कुल 5 रुपए जमा हो गए। और दोपहर होते होते अनाज मिल गया, लकड़ी मिल गए और तेल मिल गई, सब कुछ मिल गया, मगर एक ही चीज अभी बाकी थी, वो थी कफन। तो कफन लाने के लिए घीसू और माधव दोनों जाने की तैयारी में थे। गांव के लोग बांस काटने लगे, यानी जो उस देह को, मृतदेह को लेके जाने के लिए सब तैयारियां होने लगी। और आगे दोनों कफन लाने के लिए बाजार पहुंचते हैं और वहां जाके वो सोचते हैं कि कितनी लकड़ियां हमारे पास जमा हो गए, लकड़ियां तो हमें बहुत मिल गए और वे सब कुछ जला दी जाएंगी, लकड़ियां तो बहुत हैं, अब हमें क्या चाहिए, कफन चाहिए, तो चलो कफन लेने चलते हैं बोलकर वहां पर एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से इस दुकान से उस दुकान, सब जगह पे कफन को वे ढूंढते शाम हो जाती है। यानी कफन को वो ढूंढते हुए ही अपना दिन बिता देते हैं। यानी कोई कफन बहुत महंगा होता है, कोई उन्हें पसंद नहीं आती, कोई पसंद है तो बहुत उनके जो घीसू है उसे वो पसंद नहीं आता, घीसू को पसंद आए तो माधव को वो पसंद नहीं आता। तो यह सब कुछ करते वो फिर सोचते हैं कि कितना बुरा रिवाज है, देखो जिसे जीते जी तन को ढांकने के लिए चितड़ा भी ना मिला, पर उसे मरने के बाद कफन चाहिए। ये कफन जो है लाश के साथ तो जल ही जाएगी। तो माधव यह बात बोलता है, और क्या रखा है इसमें, 5 रुपए अगर से पहले ही मिल जाते तो थोड़ा दवा दारू कर लेते। तो माधव यह बात बोलने के बाद दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, यानी दोनों के दिल में कफन लेके जाने से पहले कुछ खा पी के, यानी मजा करके जाने का था। और बाजार में इधर उधर घूमते हैं, मगर कफन उन्होंने नहीं खरीदा। तरह तरह के कपड़े देखे, रेशमी, सूती, हर जगह पे उन्होंने देखा, मगर लिया नहीं। तो शाम होते आई, तभी दोनों ने न जाने जहां पर वो खड़े थे उसके पीछे ही दारू का दुकान था। तो वहां इसको जैसे बोलते हैं कि जाने किस दैवी प्रेरणा की यहाँ शक्ति थी, एक मधुशाला के सामने ही जाके वो पहुंच गए थे। यानी
कफन तो ढूंढते ढूंढते नहीं ढूंढ सके, मगर न ढूंढते हुए भी मधुशाला यानी शराब की दुकान के सामने वो पहुंच गए थे। पहुंच कर वहां पर वे एक बोतल शराब मंगवाई, मछली आई, तली हुई मछली, चखौना खाने के लिए सब कुछ मंगवाया और बहुत मजे से मस्त ताबड़तोड़ मजे में पीने लगे। दोनों ताबड़तोड़ पीने के बाद यीशु बोलता है, कफन लगाने से क्या मिलेगा, आखिर जेल ही तो जाना है, कुछ तो बहू के साथ जाने वाला नहीं। तब माधव आसमान की तरफ देखकर बोलता है, दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते। यानी कफन का जो दस्तूर है वो दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो ब्राह्मणों को वो हजारों रुपए क्यों दे देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। तब फिर यीशु बोलता है, बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास तो फूंकने को है क्या। तब माधव फिर प्रश्न करता है, चलो ठीक है, तुम जो बोल रहे हो सही है, मगर लेकिन लोगों को हम जवाब दे क्या, क्योंकि जो पैसे इकट्ठा करके दिए थे वो हमने पी ली, फिर आगे क्या। लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या करेंगे। तब यीशु हंसता हुआ बोलता है, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गए, यानी हमारे रुपया कमर से खिसक के गुम हो गए और बहुत ढूंढा मिले नहीं, इसलिए हम यहाँ वापस आए। तो लोगों को विश्वास आएगा और हम वहाँ पर जाके रोएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तब वो यीशु वो भी बोला कि इस बार हमें जो पैसे मिले हैं, अगली बार हमें पैसे नहीं मिलेंगे, मगर लोग हमें विश्वास न करते हुए भी हमारा काम जरूर करेंगे। तब माधव भी हंसा और दोनों खूब पी के खा के वहीं पर एक अर्धवर्ष है, यानी एक 50 से 55 साल का एक बूढ़ा, 55-60 साल का एक बूढ़ा, एक मध्य वयस्क वहाँ पर उनको देखकर टुकुर उसे उनकी ये पूरे हरकत को देख रहा था। तब पूरा उन्होंने आधी बोतल से ज़्यादा उन्होंने पिया, खाया और उनका पेट भी भर गया और वहाँ पर सिर्फ थोड़े 8 आने से ही बच गए थे। दोनों मस्त थे और उस अधम वयस्क आदमी को देखकर वे उनका जो खाना है उसे वे उसके हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि खा ले, तू भी मजा उड़ा। और वहां बोलते हैं कि जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो, तू भी उड़ा। और वे बहुत मजे में थे और लेखक इसके बारे में बोलते हैं कि ये दोनों इतने मस्त थे कि जंगल में कोई शेर शिकार करके खाता है ना, और जैसे कि कोई उन्हें पूछने वाला ना हो, तो बेफिक्र थे। और माधव श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक करता हुआ बोलता है, जरूर से जरूर मेरी पत्नी भगवान के पास जाएगी, अरे उसे वैकुंठ भगवान जरूर लेके जाएगा। हम दोनों हृदय से उसे आशीर्वाद देते, नशे में सब कुछ बोल रहे हैं, हाँ? तो हम दोनों हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आज जो भी भोजन मिला वहाँ कभी उम्र भर ना मिला था। यहाँ माधव बोलते हुए फिर अपना जो भी बचा खुचा खाना है वहाँ उस भिखारी को दे देते हैं और
तब दोनों मिलकर वहीं पर नाच गाना करने लगते हैं और मायाजाल में वो पिस जाते हैं। आगे जो होता है, माधव बोलता है आगे, गाना बजाना रंग चढ़ने लगा और आगे चलकर मायाजाल से मुक्त हो गई। यानी उनका जो विचार था, कह सकते हैं उसे, माधव के दिल में जो विचार आ रहे थे, तो वो विचार कैसे थे कि क्या किया जाए। अगर से मेरी बीवी माँ ऊपर जाके वहीं पर मेरी इंतज़ार करती रही, मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे। तो वैकुंठ तो जाएगी, वहाँ पर रानी तो बनेगी, जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो यह बात उसे बहुत सताता है। फिर भी पिता के समझाने से वो बोलता है, वो तो बहुत भाग्यवान थी, हर जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल माया लोक से बंधन तोड़ दिया। तो क्यों चिंता करता है, वहाँ वो सुखी ही रहेगी। यहाँ बोलकर दोनों खड़े होकर गाने लगते हैं और नाचने भी लगते हैं। ठिगनी क्यों नैना झमकावे रे, ठिगनी क्यों नैना, यहाँ गाना गाते हुए दोनों वहीं पर उसी नशे में मदमस्त होकर नाचते कूदते वहीं पर नीचे गिर पड़ते हैं और उतने में यहाँ कहानी खत्म हो जाता है। तो इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, प्रेमचंद जी बताना चाहते हैं कि घीसू और माधव जो चरित्र है, वो चरित्र के बारे में उनका थोड़ा विश्लेषण है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है। घीसू और माधव जो है वे हृदयहीन थे, या घीसू और माधव के वजह से, यानी घीसू और माधव इस उनकी हृदयहीनता के कारण क्या थी, या इसका कोई कारण था, या इसका कोई जिम्मेदार था, इस बात को वे प्रकाश डालना चाहते हैं। तो वहाँ प्रेमचंद जी अपने इस घीसू माधव के चरित्र के द्वारा उस उपजीवी वर्ग को प्रकाश में लाते हैं जो हमारी उस समाज व्यवस्था का दुष्परिणाम है। यानी वे इस तरह की हरकत करने के लिए जो जिम्मेदार है, उनको वे सामने उजागर करना चाहते हैं और धीरे धीरे मनुष्य की नैतिकता के बोध को, मानवीयता का भाव को लुप्त कर देने वाली है। ने यहाँ पर नैतिकता क्या थी? घीसू और माधव की नैतिकता थी कि बुधिया को कफन दिलाया जाए, मगर वे ऐसे नहीं कर किया। और एक मानवीयता से भी देखा जाए तो किसी का अंतिम संस्कार करना पुण्य का काम है, वो भी यहाँ पर खत्म हुआ दिख रहा था। और माधव घीसू का कफन के पैसे का शराब पीना सचमुच अमानवीय लगता था। फिर भी इस अमानवीयता के बावजूद भी सभी पाठकों के हृदय में यहाँ जो बात थी, यानी इसके जिम्मेदार कौन है, यहाँ यह बात सभी के हृदय को छू जाता है कि समाज की व्यवस्था ही इस अवस्था का कारण है और यही समाज का व्यवस्था ही इसका उत्तरदायी है। तो यह बात हमें प्रेमचंद जी इस कहानी के मुखांतर या इस कहानी से हमें संदेश देना चाहते थे। तो इसी के बारे में राजेंद्र यादव के शब्दों में हम देखते हैं, कफन अपने गहन अर्थों में बुधिया का कफन की कहानी नहीं है, मानवीयता और मृत नैतिक बोध और कफन की कहानी है। यानी कफन क्या है? अपने गहन अर्थों में बुधिया के कफन की कहानी नहीं है,
मानवीयता और मृत नैतिक बोध, यानी जो नैतिक बोध है वो मर गए हैं, उसकी कहानी है। उस हताश की कहानी जो है, जो मनुष्य को अस्तित्व और आदिम स्तर पर ले जाती है, और जहाँ हर अच्छे बुरे का लोप हो जाता है, अच्छा है क्या है बुरा है यहाँ जानने का वहाँ समय नहीं रहता। यही बात प्रेमचंद ने अपने इस कफन कहानी में संयम और सहानुभूति से हमें समझाया है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी? बहुत अच्छा। तो आप इस कहानी का, मैंने इसका PDF भेजा है, तो उसे भी आप पढ़िए, और पढ़कर इस कहानी को सुनकर जो मेरा यहाँ GFGC हिंदी डिपार्टमेंट का जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाइए, और आगे भी जितने भी आपको कहानियाँ मिलेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।